फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का पॉलिटिकल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं और आपका एग्ज़ाम होने वाला है मंथली एग्ज़ाम 22 जुलाई को, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो 22 जुलाई को आपको एग्ज़ाम होने वाला है सेकेंड सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस का, उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर। यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्य का संघ घोषित किया गया? तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 में कहा गया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानून की उचित प्रक्रिया के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान किस सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, समवर्ती सूची पर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही क्या होगा, राइट होगा। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 74वां संविधान संशोधन। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। यहाँ पर कह रहा है कि नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 लाख से अधिक जनसंख्या आवश्यक है नगर निगम के लिए। अब देखिए आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कह रहा है कि भारत के विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान के अनुच्छेद 51 में किया गया है। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर कह रहा है क्या भारतीय विदेश नीति की नीति आधारित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुटनिरपेक्षता पर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर कह रहा है कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में के किस नए देश का जन्म हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश का। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही क्या होगा, राइट होगा। आगे देखिए दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क शहर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर क्या होगा, राइट होगा। आगे हैं वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 193, मतलब कि 193 है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष का होता है। आगे आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है क्या, ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया देश सदस्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी सूडान। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। आगे देखिए दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर कह रहा है क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व शांति एवं सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। आगे तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर कह रहा है क्या, यहाँ पर कह रहा है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के कार्यकाल कितने वर्ष का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष का होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष देशों का मुख्य समूह का संगठन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय विश्व के देशों का। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, क्या कह रहा है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रासंगिकता निहित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सदस्य राज्य के सामाजिक व आर्थिक विकास में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। आगे हैं 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या निम्न में से कौन सा देश सार्क का अंतिम सदस्य बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान अंतिम सदस्य है किसका, सार्क का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा, अफगानिस्तान। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे कह रहा है क्या प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलग्रेड में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 20 नंबर। यहाँ पर कह रहा है कि दक्षेस का महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है कि
दक्षेस की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल जिया उर रहमान। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर क्या होगा? राइट होगा। आगे आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है क्या, ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा परिषद को। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन आपका ढाका में हुआ था, और ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है क्या, निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर क्या होगा? राइट होगा। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है कि निम्न में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में से शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे कह रहा है कि सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही क्या होगा? राइट होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है क्या, कि हम भारत के लोग शब्द का उपयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल ही सही होगा। आगे आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 28 में कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? भाषा नहीं, कितने विषय हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 29 विषय हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही क्या होगा? राइट होगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 29 नंबर, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवाद को जोड़ा गया था। अब देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर कह रहा है कि संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर कह रहा है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनता होता है। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा अध्यक्षात्मक सरकार। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर क्या होगा? राइट होने वाला है। आगे है क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पर कह रहा है कि भारत के संदर्भ में भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कह रहा है भारत में धार्मिक विविधता है। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है, भारत में सभी धर्मों के प्रति सम्मान है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट होगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर कह रहा है क्या, भारत की संख्यात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस में प्रभावित होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा से प्रभावित है। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी होगा, अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर क्या होगा? राइट होगा, अमेरिका। अब देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर कह रहा है कि पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है? तो इसका आंसर होगा पंचायती राज आपका राज्य सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा, राज्य सूची। अब देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल क्या होगा? राइट होने वाला है। अब देखिए आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा समवर्ती सूची में क्या है? शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 312 के तहत किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। अब देखिए आगे है क्वेश्चन
नंबर 40 का रहा है कि मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार क्या है? तो इसका आंसर होगा वाद योग्य। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट होगा। अब देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पर कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1978 में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा 1978 में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होने वाला है। अब देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। अपना भारत नहीं किया है। अब देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है क्या कि मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कितने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से 35। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा अनुच्छेद 12 से 35। अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार का संरक्षक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है क्या यहाँ पर कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापित करना। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी अनुच्छेद 36 से 51। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर राइट होगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है क्या इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा 11। अब देखिए आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है क्या इसमें कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति और पदच्युति से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट होगा 75। अब देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है क्या कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत के कानून मंत्री थे VR अम्बेडकर जी। अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ 50 में क्वेश्चन का रहा है कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री का वास्तविक प्रधान मतलब कि भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है केंद्र सरकार का। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर क्या होगा राइट होगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो पार्ट 1 था। इसमें हम लोग 1 से 50 तक पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कल आपका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग 50 से पढ़ेंगे 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समझे? तो वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला। कल पढ़ेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन यहाँ से पढ़ेंगे कल 51 से। समझे? तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोगों को पार्ट 2 देखना है तो उसका लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार के वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल में कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।